Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing functions from the last 2-3 classes. Today also we will do the same topic, that is functions. In the last class we did some functions and their graphs. Last class we did the topic of function, the definition of function, domain, range, etc. Now today we will do domain and range of real functions. Domain and range of real functions. What is this real functions? Real functions means, first of all I will tell you there are two types of functions. One is real valued function. Real valued function and then real function. What is real valued function? Whose range, whose the function having range, या फिर we can say that function having range as real number, or some subset of real number, उसको बोलते हैं real valued function. अब real function क्या होता है? Function having domain also as real number or some subset as some subset of real number. रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल फंक्शन मतलब इसकी बात कर रहे हैं जिसमें जो डोमेन की बात करेंगे, डोमेन या तो रियल नंबर होगा, डोमेन जो होगा सेट का दैट विल बी रियल नंबर और द पार्ट ऑफ रियल नंबर दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. तो रेंज तो ऑब्वियसली फिर होगा ही होगा. सो वी कैन से दैट रियल फंक्शन क्या है? फंक्शन हैविंग डोमेन. रियल फंक्शन क्या होता है? जिनका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है या फिर सम सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, दैट इज रियल फंक्शन. और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिनका रेंज क्या होता है? रियल नंबर और वी कैन से पार्ट ऑफ सम रियल नंबर दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो आवर टॉपिक वाज not that, topic was the domain and range of real functions. You will be given some function fx equals to something, then जो भी fx तुम्हें मिलेगा यहाँ पर you have to find the domain and range. अब सबसे पहले डोमेन रेंज को बताना पड़ेगा. डोमेन रेंज क्या होता है? डोमेन क्या हो गया? डोमेन को हम सिंपली बोलते हैं इनपुट. दोज इनपुट, रियल इनपुट्स of function inputs मतलब x की वैल्यू, possible values of x बोलेंगे, possible values of x, real inputs. या फिर we can say सीधी से अगर function of x है तो हम डोमेन क्या बोलते हैं? possible real values of x at which fx is meaningful, x की वो वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज जिस पर वो फंक्शन मीनिंगफुल हो. मतलब फंक्शन मीनिंगफुल हो मतलब डिफाइंड हो. मतलब फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दोज पॉइंट्स. तो वो सारे इनपुट, वो सारे रियल इनपुट, अगर मैं बात करूँ रियल फंक्शंस की, वो सारे रियल इनपुट जिनमें वो फंक्शन मीनिंगफुल होगा, डिफाइंड होगा, उसको हम बोलेंगे डोमेन. दैट इज कॉल्ड डोमेन. पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x एट विच fx इज मीनिंगफुल. x मतलब यहाँ पर फंक्शन x का इसलिए x बोल दिया. x यहाँ पर x का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ रेंज क्या होगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx. x की पॉसिबल वैल्यूज जो है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx. हम क्या करते हैं रेंज के लिए? हम fx को y पुट कर देते हैं. जब fx को y पुट कर दिया तो fx y हो गया. इसका मतलब सीधे क्या बोल सकते हैं उसको? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. अगर fx को y पुट कर दिया है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx मतलब x का इमेज, भाई यहाँ से x का इमेज y होता है, तभी तो बोला है मैंने fx इक्वल्स टू y. या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y अगर fx की वैल्यू y है तो. या फिर वी कैन से आउटपुट. ये आउटपुट ही तो हो गया. दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट. So possible values of input is domain, possible values of output is range. Possible values of x, possible values of independent variable is domain, possible values of the
आउटपुट और वी कैन से द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रेंज। तो पहले बताया डोमेन रेंज क्या होता है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट अस डू few questions based on finding the domain and range of the different functions. This topic is important from 11th class point of view. Question आ जाता है ज़्यादातर डोमेन रेंज निकालने वाला, ये क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर इससे। तो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सपोज आई एम सेइंग आई एम टेकिंग अ फंक्शन f(x) as this. I am taking a function x minus 2 upon 3 minus x. एक क्वेश्चन से आपको दोनों समझाऊंगा। x minus 2 upon 3 minus x. This is the function. I need to find its domain and range. I need to find the domain of this function as well as the range of this function. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डोमेन। तो मैंने देखा भाई यहाँ पर ये जो होगा f(x), this function f(x) is not defined. Is not defined for which input? For which input is not? It is not defined. For x equal to 3. Not defined for x equal to 3. अगर इस फंक्शन में इनपुट को 3 पुट कर देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, फंक्शन विल नॉट बी मीनिंगफुल। सो वी कैन से, और यहाँ पर तुम कुछ भी पुट करो, 3 के अलावा मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा तो आंसर आएगा। दैट मीन्स फंक्शन इज मीनिंगफुल, फंक्शन इज नॉट मीनिंगफुल, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x equals to 3. सो वी कैन से दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या फिर सीधे जो फंक्शन लिखा है डोमेन, तो डोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट द सिंगलटन 3. दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है, कि जो डिनोमिनेटर में है वो किस पॉइंट पर 0 है, दैट पॉइंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रियल नंबर। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ लेट अस फाइंड द रेंज। फॉर फाइंडिंग रेंज ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आसानी करने के लिए f(x) को y पुट कर देते हैं, पुट f(x) इक्वल्स टू y, और ये पता कर लें कि y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y विल बी द रेंज, या फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f(x) दैट विल बी द रेंज, और f(x) तो y है, ठीक है। नाउ व्हाट इज f(x)? f(x) इज x minus 2 upon 3 minus x. अब इस स्टेप में करना क्या होता है, जब हम f(x) को y पुट करेंगे तो ऑलवेज वी विल गेट y in terms of x, always we'll get y in terms of x. What we need to do, we need to converse that means we need to find x in terms of y. रेंज में ज्यादातर ये करेंगे, we are having y in terms of x, we need to find x in terms of y. So what we'll do the cross multiplication. It will give me x minus 2 is equal to 3y minus xy. X minus 2 is equal to 3y minus xy. x को यहाँ ले आएंगे तो इट विल गिव मी x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 2. दिस इज इम्प्लाइंग, x से कॉमन निकालेंगे तो x से यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस 2. x प्लस एक्स वाई हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई 3y, x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस एक्स वाई, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3y प्लस 2. x plus xy equals to आ गया 3y plus 2. So we can say, यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं. So we can say that we are having the value of x as what? We are having the value of x as, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा. x 1 plus y equals to this, तो x will be equal to 3y plus 2 divide by 1 plus y. This is the value of x. अब जैसे मैंने क्वेश्चन क्या था, f(x) was, what was f(x)? f(x) was x minus 2 upon 3 minus x. तो जैसे यहाँ पर x 3 होने पर ही मीनिंगफुल नहीं था, ऐसे y के लिए क्या नहीं होगा, -1, क्योंकि अगर y -1 हो गया तो x नॉट मीनिंगफुल हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से कि जो y है y विल नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर y -1 हो गया तो दैट दिस विल बी नॉट डिफाइंड x. सो वी कैन से y इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, इसको हम रेंज बोलेंगे. रेंज क्या हो गया, ऑल रियल एक्सेप्ट -1. सो ये मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जिसमें लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर फंक्शन है. तो उसमें सबसे पहले डोमेन तो आसानी से एक आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा उसमें से जिस पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और रेंज के लिए y पुट कर देंगे, विल फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर डिनोमिनेटर को देख के वो पॉइंट उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा. सो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका डोमेन हो गया,
रियल माइनस सिंगलटन 3, इसका रेंज हो गया रियल माइनस सिंगलटन -1. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the next question I am doing is square root of 16 minus x square is the function. डिफरेंट फंक्शन करेंगे ताकि तुम्हें पता लगे भाई कैसे डोमेन निकालना है, कैसे रेंज निकालना है. ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीनिंगफुल तब होगा जब अंदर वाली वैल्यू, रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी. दिस फंक्शन विल बी मीनिंगफुल व्हेन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब वो चला गया कॉम्प्लेक्स नंबर. हम करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर. रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है जब हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो रूट के अंदर पॉजिटिव, दैट मींस जो रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाला फंक्शन जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस शुड बी पॉजिटिव. तो अब ये पता करेंगे कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है. एक्स की जिन वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा तो एक्स का इनपुट वही होगा. इनपुट मतलब डोमेन वही होगा. तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 0. तो इसने क्या इंप्लाई किया, 16 इज मोर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो इसने क्या इंप्लाई किया, इसको यहाँ ले गए तो ये बन जाएगा 0 मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है वो बन गया लेस देन इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0. बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 इक्वल, वैसे यहां से पता लग रहा है साफ साफ कि अगर x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो x होगा वो बिलोंग करेगा -4,4 क्लोज इंटरवल में. लेकिन फिर भी और अच्छे से समझाने के लिए पता लग रहा है कि अगर x स्क्वायर माइनस 16 नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो 16 से कम होनी चाहिए या 16 होनी चाहिए. तो 3, 4, -2 सब आएंगे. बट फिर भी और कंफर्म होना है तो ऐसे कर लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया नेगेटिव. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जब नेगेटिव है कैसे चेक करते हैं, तो नंबर लाइन पर बना देते हैं. यहाँ पर x प्लस 4 से एक वैल्यू आएगी -4 और x माइनस 4 से एक वैल्यू आएगी +4. जब भी ऐसा प्रोडक्ट वाली चीज़ है या अपॉन वाली चीज़ है तो उनको 0 पुट कर लो माइंड में. एक वैल्यू आएगी -4, एक वैल्यू आएगी +4. अब ये है नेगेटिव. अब पता करो कि ये कहाँ पर नेगेटिव है. ये चीज़ देखो, अगर मैंने -4 से कम लिया, मान लो मैंने -5 लिया, तो -5 + 4 नेगेटिव, -5 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. इसका मतलब ये जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ये फंक्शन -4 से कम पर पॉजिटिव है. -4 से 4 के बीच में मान लो 0 है, तो 0 + 4 पॉजिटिव, 0 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. यहाँ पर नेगेटिव है. 4 से बड़ा लिया तो 4 से बड़ा लेने पर क्या हो जाएगा, 5 लिया, 5 + 4 पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नेगेटिव. नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा. अब कॉर्नर पॉइंट चेक कर लो, -4 लेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 पर इक्वल है. +4 लेंगे तो भी 0 आएगा. इसका मतलब इसने क्या इंप्लाई किया कि जो इनपुट है वो बिलोंग कर रहा है -4,4 क्लोज इंटरवल के बीच. दैट मींस आई कैन से दिस x is belonging to the -4,4 close interval. This is defined for these values. This is defined for x belong. हम इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x स्क्वायर -16 नेगेटिव है तो x जो है -4 से 4 के बीच में होगा. ये मैंने आपको बताया सिर्फ समझाने के लिए और कंफर्म होने के लिए कि कैसे करना है इसको. So this was about the domain. So domain of this function is, we can say that domain of f, domain of this function f is -4,4 close interval. Now let us come to the range part. When I will come to the range part, what I will do, I will put fx equals to y. I will put fx equals to y, so that will give me √16 minus x square equal to y. That means 16 minus x square equals to y square. इसका मतलब 16 minus y square equals to x square. इसका मतलब x equals to 16 minus y square का रूट प्लस माइनस. ये अब यहाँ पर फिर से वही वाली बात है, रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो होनी चाहिए पॉजिटिव. रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव. ओनली देन इट विल बी डिफाइंड. सो आई विल टेक 16 minus y square more than equal to 0. 16 minus y square more than equal to 0. ये करना पड़ेगा. रूट के अंदर वाली वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तभी तो y का पता लग पाएगा y कहाँ से कहाँ तक जाएगा. कर लो. यहाँ से सेम उस तरह से क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। अब जब बिल्कुल सेम उस तरीके से वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 क्या हो गया, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब उसी सेम मेथड से क्या आ जाएगा, y बिलोंग टू -4,4 क्लोज इंटरवल। बट ये जो y है ये है क्या, ये y है किसी का स्क्वायर रूट। ये y क्या है, किसी का स्क्वायर रूट। और किसी का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। वो तो स्क्वायरिंग, हमने स्क्वायरिंग करी, कुछ मैनिपुलेशन करी, तो हम इस कंक्लूजन पे आ गए। लेकिन हमें जाना वापस उस पर पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कोई वैल्यू ऐसी नहीं जिसमें से हट रही है। तो उसके लिए क्या किया हमने, y जो है किसी का रूट है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो बट y डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर हमने तो व्हाट y कैन नेवर बी नेगेटिव, can't be negative, y can't be negative as y is the square root of some number, so we can say, तो रेंज क्या बन गया, इसमें से नेगेटिव नंबर हटा दो, तो 0 से 4, 0 पर क्लोज, 4 पर भी, ये इस फंक्शन का रेंज बन गया। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया एक, fx इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, fx इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स आ गया। डोमेन रेंज बताना है, तो हमने क्या है, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो माइनस मॉडुलस एक्स का डोमेन भी क्या होगा, रियल। ये जनरल करना है, बिल्कुल जनरल। तो आई विल राइट दैट डोमेन ऑफ f इज व्हाट, द होल रियल नंबर। अब यहाँ पर इसको y नहीं पुट करना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx पता कर लेंगे। क्या, तो ये जो मॉडुलस x है, ये जो मॉडुलस x है, मॉडुलस x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मॉडुलस x का मतलब आंसर, मॉडुलस x का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन छोटा किससे होगा, इन्फिनिटी से। मॉडुलस x इज मोर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। जैसे ही यहाँ पर माइनस लग जाएगा, जब इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज। चेक कर लो, 2 इज लेस देन 3, अगर -2 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया और यहाँ यही लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। अब ये ट्रू है, सो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ गया माइनस मॉड एक्स, और यहाँ 0 का -0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। अब ये ऐसे हो गया और ये ऐसे। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो माइनस मॉड एक्स है। तो आई विल राइट fx माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 0 से छोटा है। सो रेंज क्या बन गया, रेंज बन गया माइनस इन्फिनिटी से 0, इस पर ओपन, इस पर क्लोज। इसका मतलब इसका रेंज क्या है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ये इसका रेंज बनेगा। Suppose I am having a real function fx equals to x plus 2, बट साथ में ये कह दिया कि जो x है वो पॉजिटिव है। ये कह दिया इसने x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव कह देगा तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डोमेन। इसने कह दिया x पॉजिटिव, कह दिया दैट x इज पॉजिटिव, तो इसका डोमेन अपना आप इनपुट क्या हो गया, उसने बोल दिया, इसका डोमेन बोल दिया कि x पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है, डोमेन क्या हो गया, 0 पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन रहता ही रहता है। x 0 से बड़ा है, x इज मोर देन 0 कह दिया इसने, बाउंड कर दिया। अगर ना कहता ये तो इसका डोमेन क्या होता, पूरा रियल नंबर। लेकिन जब क्वेश्चन में कह दिया fx इज x प्लस 2, x इज मोर देन 0 कह दिया, इसका मतलब इनपुट को बाउंड कर दिया 0 से बड़ा। अब रेंज की बात करते हैं यहाँ पर। तो रेंज में क्या करेंगे, fx को y पुट कर दिया तो x प्लस 2 बन गया y, x क्या हो गया, y माइनस 2। अब अगर x पॉजिटिव है, इसका मतलब y माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव है तो y माइनस 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। इक्वल टू 0 नहीं आएगा यहाँ पर, इसका मतलब y इज मोर देन 2, y इज मोर देन 2। तो इसका रेंज क्या हो गया, 2 या उससे बड़ा, 2 पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। सो दिस वाज फ्यू क्वेश्चंस regarding the domain and range of real functions. We'll do more questions related to same topics in the next class. In the next class, we'll do more questions related to this same topic, domain and range of real function, in the next class. Okay, thank you.